तो इस तरह से जो गुमराह किया है, इस तरह से लोगों को जो ठगने का काम कर रहा है, इसे जनता जान चुकी है। खिजरी विधानसभा क्षेत्र से जो है बीजेपी प्रत्याशी राम कुमार पान जो है नॉमिनेशन करके निकले हैं और जो है अपने समर्थकों के साथ जो है बाबू बाटी के समक्ष पहुंचे हुए हैं और जो है नारेबाजी के साथ जो है जा रहे हैं। भारत माता की बात कर लेते हैं। खिजड़ी का विधायक कैसा हो, राम कुमार पान जैसा हो। जोहार सर, नामांकन दाखिल आपने कर लिया है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरसू के कार्यकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश का नेतृत्व का और सुदेश महतो जी का मैं तहे दिल से, हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं और उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि क्योंकि खिजरी विधानसभा क्षेत्र में 5 साल के दरमियान एक भी विकास का काम आगे नहीं बढ़ा है। अगर जनता वहाँ फिर से अगर मुझे मौका देता है, राजेश कश्यप तो बोले बहुत सारे काम हो गए हैं, मैं तो और ये भी तारीफ कर रहे थे कि मैया सम्मान योजना दे रहे हैं ये सब। तो आज चुनौती के साथ में आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 साल के दरमियान उन्होंने पूरे खिजरी विधानसभा क्षेत्र में 50 स्थानों पर भी सिलापट लगाने नहीं सका। अच्छा, परंतु अभी जो आचार संहिता लग रहा है और एक सप्ताह के पहले जो जनता आवेदन दिया था उम्मीद और भरोसा के साथ में कि मेरा गांव का विकास का काम करेंगे, परंतु उनका अलमीरा में वो पत्र रखा हुआ था और अलमीरा से निकाल कर जो आवेदन पड़ा था उसका सिलापट लगा के वोट को ठगने के लिए गांव और टोला में लगभग 150 स्थानों पर सिलापट लगा दिया। जब उसको हम जानकारी प्राप्त किए तो कहीं ना तो उसको अनुशंसा है और ना तो किसी भी तरह का कोई सरकारी दस्तावेज है। तो इस तरह से जो गुमराह किया है, इस तरह से लोगों को जो ठगने का काम कर रहा है, इसे जनता जान चुकी है। दूसरा, अगर वो खिजरी विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी तरह का अगर सबसे बड़ा अगर तोहफा दिया है तो उसके लिए मैं इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चूँकि खिजरी विधानसभा शुरू से मान और सम्मान और इज्जत और प्रतिष्ठा के प्रति लोगों का बहुत बड़ा विश्वास था, परंतु उन्होंने 5 साल में सिर्फ वही किया कि पैसा चोरी में, केस घोटाला कांड में उन्होंने आपका कलकत्ता जेल जाके जनता को बदनाम करने का काम किया। ये जनता के लिए बहुत बड़ा तोहफा उन्होंने दिया। सरकार के कार्यों कैसे देखते? 5 साल हो गया, चुनाव फिर वापस आ रहा है, तो सरकार के कार्यों कैसे देखते? युवा भी नाराज है एक तरफ से। ये सरकार जल जंगल जमीन का नारा पर यहाँ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, महिला दीदी के लोगों को 2200 रुपया हम प्रत्येक महीना चूल्हा प्रमुख देंगे, इसके नाम पर जल जंगल जमीन के नाम पर वोट लिया था। परंतु 5 साल के दरमियान में हेमंत जी छुट्टी में जमीन घोटाला में जेल गए, खिजरी के विधायक राजेश कश्यप जी केस कांड में जेल गए और इन्होंने कोई ना तो बेरोजगारी भत्ता दिया है किसी को और ना तो 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया है, ना 1000 लेकिन यहाँ महिला दीदी लोगों को 2200 रुपया दिया। अभी चुनाव आ रहा है तो चूंकि वोट लेना, हमने कहा कि राजेश कश्यप जी जो 5 साल के दरमियान में 50 स्थानों पर काम नहीं किया, वो अभी जितना आवेदन पड़ा था 150 जगह पर सिलापट लगा दिया है। उसी तरह 1-2 महीना वोट लेने के लिए मैया योजना शुरुआत कर जो देना ही था तो आपने 6 महीना पहले देते, 3 महीना पहले देते, तो ये कोई देने वाला नहीं है। अगर दिया भी है 1 महीना का तो आप गाँव में जाइएगा, जो माताएं गरीब है, जो माता लोग वृद्ध है, उन लोगों का वृद्धा पेंशन का पैसा को रोके और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। बिल्कुल, अगर राम कुमार पान आपस जीत जाते हैं तो सबसे पहले खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कौन ऐसे काम करेंगे? देखिए, मैं जब खिजरी विधानसभा क्षेत्र का विधायक बना था तो सबसे पहले मैं एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पीछे है इसीलिए मैंने वहाँ महाविद्यालय बनवाए हैं, ITI कॉलेज बनवाए हैं और जहाँ कनेक्टिविटी रोड नहीं था वहाँ पर बड़े बड़े उच्च स्तरीय पुल बनवाए हैं। जहाँ पर अभी रोड का जर्जर स्थिति है, जिसको मैंने पथ निर्माण विभाग से, RCD विभाग के माध्यम से उसको शुरुआत कराना था, वो नहीं हो पाया, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर उसको आगे बढ़ाएं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से जिस क्षेत्र में राजेश कश्यप जी रहते हैं वहाँ आपका सिद्रोल, टाटा रोड सिद्रोल से जोड़ा तालाब के साथ के से लेकर हम रजाउलातू होते हुए लाली तक लेटा टाड़ होते हुए वहाँ पर हम RCD विभाग से, वन विभाग से मैंने डबल रोड मतलब उसका प्रशासनिक स्वीकृति दिलवाए थे, परंतु उस समय सरकार नहीं बन पाया, जिसके चलते वो काम नहीं हो पाया। 5 साल के दरमियान में एक बड़ा सा रोड, जिस रोड में वो गुजरते हैं, वो रोड को भी बनाने नहीं सका। आज लाली के लोग उनका पुतला जला रहे हैं। कल हमारे परसों हमारे लाली के लोग जो कांग्रेस के लोग हैं वो लोग आके बोल रहा है भैया कि कुछ नहीं किया। और तो मैं आज भी दवा के साथ कहता हूँ जो रोड भी चल रहे हैं, जिस गांव है उनका भी रोड अगर मुझे भी बनाया
तो अच्छा। मान लीजिए हमने इतना काम कर दिया है और उसके बावजूद जनता जान चुकी है कि इससे कोई विकास का काम नहीं होगा, फिर इसने ठगने का काम होगा। तो इससे अब जनता उब चुकी है और जनता जान चुकी है, इसलिए सब लोग एनडीए प्रत्याशी खिचड़ी में श्री कमल फूल। लेकिन आज बहुत कम समर्थक के साथ आज पहुंचे नॉमिनेशन करने के लिए लोग, बाकी पार्टी के लोग जो हजारों की संख्या में पहुंचे, आज बहुत कम लेके पहुंचे थे, क्या कारण है? आज तो मैं देख रहा कि 5,000 से ऊपर जी। मेरा कार्यकर्ता लोग यहाँ पर, बहुत से कार्यकर्ता आ भी रहे थे और बहुत से कार्यकर्ताओं में मुझे लगता है जिस तरह से मेरा डाटा था, जिस तरह से मैंने भीड़ देखा, कम से कम 5,000 से ऊपर कार्यकर्ता अपने बल पर, अपने व्यवस्था पर लोग यहाँ। ये 5,000 से कम का संख्या कम नहीं, मैंने बुलाया नहीं था, अपने से लोग आए। जी जी। अंतिम संदेश क्या भेजिएगा चूँकि खिचड़ी विधानसभा के वासियों को, वहाँ के लोगों को क्या भेजिएगा? अंतिम यही कहना चाहता हूँ कि जो आपका भ्रष्टाचारी विधायक है, जिन्होंने खिजरी विधानसभा क्षेत्र को बदनाम करने का काम किया है, उसको निश्चित रूप से वहाँ के जनता उसके प्रति आक्रोश जताते हुए एनडीए के जो हम प्रत्याशी हैं उस पर कमल फूल छाप वोट दें। रामकुमार पाहन जिंदाबाद। आपका टक्कर किससे है? जेबी केसेस के कैंडिडेट भी वहाँ पे है और एक नई पार्टी है उसके भी कैंडिडेट वहाँ पे, और आप तीसरा है, हो सकता है और भी कैंडिडेट है, तो वहाँ पे टक्कर आप किसका साथ मानते हैं? खिजरी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रत्याशी के साथ हम लोगों का कोई टक्कर नहीं। बिल्कुल। इसलिए टक्कर नहीं है कि वहाँ कोई भी प्रत्याशी जनता के बीच में 5 साल तक कोई काम नहीं। चलिए, धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। समर्थक भी है, जान लेते हैं, चूँकि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जहाँ पे सड़क जोड़ने का काम हुआ, चाहे एजुकेशन में स्कूल बनाने का, तमाम काम किए हैं, जान लेते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा सुरेश महतो हुआ। आपके जो ये प्रत्याशी हैं, आप भी चाहेंगे, आप बताइए इनके बारे और समर्थन किस प्रकार से कर रहे हैं? हम लोग पूरे खुले मन से रामकुमार पाहन जी को हम लोग समर्थन दे रहे हैं और जन जन का समर्थन है, और इस बार हम लोग रामकुमार आपस जिताएंगे, क्योंकि इसके पहले जो है राजेश कश्यप वहाँ के विधायक है ना, वो कैसा काम किए? लूट घुसोट की सरकार बनाई थी और अपने दमनकारी नीतियों के कारण और भ्रष्टाचार के कारण लिप्त होकर जेल चल गई, फिर वापस जनता अच्छा। उसको दोबारा नहीं लाना चाहती है सत्ता में। रामकुमार को आपस जिता रहे, बिल्कुल जिताएंगे हम लोग। एक तरह से कह सकते हैं विकास का गति जो है धीमा हो चुका है, उसको गति देने के लिए, आपस विकास को बढ़ाने के लिए आपस जिताएंगे। विकास का गति को अवरुद्ध हो गया था, उस गति अच्छा। को हम लोग फिर से धरातल में लाएंगे। और आप क्या कहिएगा? सर, देखने की बात है कि 5 साल में जो झारखंड का खनिज संपदा है बालू है जी, इस पर 5 साल में यदि ये गठबंधन के सरकार इसको कोई रास्ता नहीं निकाल पाया, पब्लिक को कोई सेवा नहीं कर पाया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। 5 साल में बालू का जो जर्जर स्थिति करके रखा, झारखंड में क्या बालू नहीं है? बिहार से आकर झारखंड में बालू सप्लाई हो रहा है। आज जाकर थाना में देखिए, झारखंड के लोगों का जो गाड़ी मोटर है सब थाना में लगा हुआ है, कोई गिट्टी में लगा हुआ, कोई बालू में लगा हुआ है। तो यही तो है, सरकार का लूट घसोटा सामने दिख रहा है, नज़र के सामने। चलो ठीक है। तो ये रामकुमार पाहन थे और उनके समर्थक थे, इन्होंने कहा कि हमने जो विकास किया उस आधार पर जो है वोट करेंगे और आपस जो है खिजड़ी विधानसभा को जो है फतेह करने का काम करेंगे। बाकी जो है